नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की सीरीज़ में बीच में ब्रेक हो गया था। अब हम उस सीरीज़ में आगे की कहानी लेके आए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अंधा घोड़ा। तो इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहाँ से नहीं निकाला, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता था। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी को समझता था, पर वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेता कि और इस बात को सुनिश्चित करता था कि कहीं वो रास्ते से भटक ना जाए। वह ये भी सुनिश्चित करता था कि उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पर उसे बांधा गया था। उसके बाद ही वो अपनी जगह से बढ़ता था। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान ने हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। इस प्रसंग में एक कहानी और याद आती है कि एक बार मगर और एक आदमी की कहानी थी कि वो भगवान के सहारे बैठा रहता है और कहता है कि भगवान हमें आके बचाएंगे। तो भगवान उसे कहते हैं कि जब उस आदमी ने आपको उस पानी में जाने से रोका था तो उसमें मुझे मेरी छवि क्यों नहीं दिखी आपको। तो वो कहानी से भी हम देखते हैं कि भगवान किसी न किसी को या किसी भी रूप में हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। चाहे वो गज की कहानी हो या कोई और भी कहानियाँ हो, हमने कई कहानियों में ऐसा देखा है कि भगवान अपनी प्रेरणा से किसी न किसी को हमारी मदद के लिए हम तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान पे भरोसा करना चाहिए और उनके दिखाए हुए मार्ग का पालन करना चाहिए। वो हो सकता है कि किसी भी रूप में आकर हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और यूं ही देखते रहें। धन्यवाद।